पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए आप लोग। जड़िए जुड़िए जुड़िए जुड़िए। जुड़िए, बड़ा ठंडा बा भाई। कसहू 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 कार्यक्रम करो भाई, नहीं तो लोग बेचारे है ना। चलिए जुड़िए आप लोग। ओ हो, आज हमने थंबनेल जो लगाया है ना। अब तो राणा संजय कुमार सिंह सुप्रभात, का हाल बा लाला भाई? ठीक बड़ो? क्वेश्चन ठंडा बा होने। मुन्ना कुमार जी भी जुड़ गए, चंदन कुमार झा पॉलिटिशियन भी जुड़ गए, विमल कुमार, सुप्रभात भाई आपको भी, रजनीकांत जी भी जुड़ गए, प्रणाम प्रणाम। जितेंद्र, राकेश कुमार राय भी जुड़ गए, जितेंद्र जी भी जुड़ गए, राजू कुमार, गुड मॉर्निंग, अरविंद यादव जी, अरे बाप, दीपक कुमार, दीपक, संजय सिंह, निरंजन कुमार, प्रमोद चौधरी, जितेंद्र कुमार। न्यूज सुनते ही सुबह उठता हूँ। अच्छा। मरे हाथरा ठंडा बा, लेकिन का करब, कपार पर टोपियो निखे, बुझाता कि कपड़े हिल जाई। बड़ी ठंडा बा। रात में गाड़ी राजधानी 12 बजे खुलल। नमस्कार दादा मनोज जी का तो कड़ाके की है, उधर भी है ना। मुकुल कुमार मोती, बिक्कू कुमार जी भी जुड़ गए, राम प्रसाद जी भी जुड़ गए, दया राय, बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो शुरू कर जाओ कोनो समाचार। अब तो प्रशांत किशोर के भाई चल रहल बा आमरण अनशन, लेकिन सरकार लागत नहीं कि झुकी, अनशन करत रह जा। नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं तो बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है अंकल जी। अच्छा। ये हाल हो जला। अरे मुस्कुराइला पर टोपी लगा ली ना तो ठंड हो मर दिले के मन करता लगा ली कि ठीक ना लगी टोपी। या टोपी बन बा चारों ओर से, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग बने रहिए ठीक से। आप लोग भाई, कितना आदमी तो रजाइए में ऐसे ही मुड़ी देख के बेचारे निकाल के देखत हुई हन, टोपी लगा के। चंदन श्रीवास्तव यादव, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात चंदन जी कह रहे हैं। हम तो कहीं से कहता नहीं। कल गोपालगंज गई रहन, अब भाई रोडे चल गिलन ना, मौसम खराब रहे तो भाई रोडे चल गए। अब प्रशांत किशोर भी बेचारे ठंडा में बैठे वहाँ, रोज रात में जाके डॉक्टर जो है उनका स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। कल भी सब गए थे, ठीक ठाक हैं बेचारे। अब वैनिटी वैन पर उनका लाग गिल, कहाँ से लाए हई हो तो कल कहे कि 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग दिखा रहे हैं भाई पत्रकार साहब लोग, तो इसको हम 25 लाख में बेच देंगे, ले जाइए जिसको ले जाना है। हाँ, बा कोई गहकी ना, वो उनका कहना है। कुमार शशि यादव, प्रशांत किशोर की सच दिखाइए। क्या सच दिखाऊं? ये पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियंस जो कुछ करते हैं लोगों के बीच में अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल मजबूती के लिए, वही वो भी कर रहे हैं। एक मुद्दा मिला बीपीएससी वाला, लेकिन देखिए ये मुद्दा कितना दिन तक वो हैं, या पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को पकड़ा है। स्टूडेंट विंग्स जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने पकड़ रखा है। तेजस्वी यादव के आज से शुरू हो रहा बा चंपारण से यात्रा, फिर कार्यकर्ताओं से मिलने का, तो वो तो नहीं अभी धरना उरना पर बैठे हैं, लेकिन उनका भी डिमांड है। वो बता उनका, मैं पढ़ रहा था कहीं कि भाई अब तो हो गया कि या मैंने वैनिटी वैन से, तो इसका प्रोड्यूसर कौन है बताएं वो।
सुधाकर सिंह की अच्छा बताएं कि कब पटनेंगे। हाँ भाई, तो उचित समय पर उचित निर्णय न लिया जाता है। सुधाकर सिंह को जानना चाहिए उचित समय पर उचित कब। हम तो कई बार बता भी चुकल बानी कि कहीं किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। काय खातिर दरवाजा बंद है, हमेशा समझे कि दरवाजा खुला रहेगा। अब जब जहां, और मैं ये भी कारण कई बार बता चुका हूं कि पॉलिटिकल जब लाभ हुई तब आदमी कोई भागा भागी होके या कोई वैसा निर्णय लेते हैं, छोड़ने का, सटने का, हटने का। तो क्या पॉलिटिकल फायदा अभी लालू जी के साथ जाकर के इनको होगा, ये देखने वाली। अब हाला भाई होता तरह तरह के, समझे किसे MP टूट रहल बाड़न, विधायक टूट रहल बाड़न, लेकिन वैसा कुछ हमारा दिखाई नहीं पड़त। काहे भाजपा ये सब निर्णय ली, इसलिए कि 15-16% वोट जो है, कल शिवानंद तिवारी जी का भी मैं पढ़ रहा था, उनका भी वही है जो मैं कह रहा हूँ। एक कोई दिक्कत हुई तबे ना आदमी घरवा में छोड़ी है, या पॉलिटिकल कहीं फायदा हुई तो बार बार हम यह चीजवा कहता नहीं है ना। नीतीश कुमार तो गोपालगंज में थे और वहां पर तो बोलिए दिए कि 2 बार उन लोगों के साथ गए, अब नहीं जाएंगे, जाने का कोई मतलब नहीं है। इनके साथ हैं तो बहुत सारा काम डेवलपमेंट का हो रहा है। 2005 के पहले का रहे गिनाते भी है। तो हमको इसलिए कोई पॉलिटिकल क्या जाकर के पॉलिटिकल फायदा होगा। वैसे लालू प्रसाद यादव ने जो कह दिया देखिए समझिए कहाँ से हम, हालांकि फिर वही चीज बतावे के बाद कि जो अमित शाह जी भी बिहार आने वाले हैं आजकल में, और उसमें है कि नीतीश कुमार से मिलने वाले भी हैं, आएंगे तो मिलेंगे ही। और अमित शाह जी ने ही जो आज तक में उन्होंने एजेंडा कार्यक्रम था उसमें जो कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सवाल उवाल पूछा कि महाराष्ट्र टाइप का कुछ होगा, तो उसी में कह दिया था। उसी के बाद हतना बखेड़ा समझ है कि से पूरा सब डिजिटल गड़गड़ाए लागल। बिहार में क्या पूछ रहे हैं। कल आपने चैनल पर एक विदेशी का इंटरव्यू चल रहा था जिन्हें आजकल बिहार में अफसरशाही दिख रहा है, पर वही व्यक्ति आदरी सदस्य बनकर बैठा था, CM के राजनीतिक सलाहकार था, तब अफसरशाही बिहार में नहीं था। चंदन कुमार झा पॉलिटिशियन ये सवाल पूछ रहे हैं, वो भी देखते हैं, निश्चित तौर से उनसे जवाब लिया जाएगा कि आप बताइए। दरअसल ये सब उन्होंने बताया भी था कल जब इंटरव्यू में लिया था। तो इंटरव्यू मैंने परसों ही लिया था, कल हमने दिखाया। तो वो तो क्या करते हैं, वह हटने का कारण भी कई रहा, जिसमें एक वो भी है जो आप कह रहे हैं। तो इनसे तो राहुल गांधी भी अपना इनसे इनकी सेवा लिए हैं, अभी लालू प्रसाद जी इनकी सेवा लिए हैं, जानकार तो आदमी हैं ही। और चूंकि मेरा था पॉलिटिकल सवाल, मैंने इसलिए नहीं लिया। ये सब फिर कभी आएंगे तो उनसे बातचीत कर लेंगे। असल में रहे लैंड सर्वे पर जो करें वो बताइए चंदन जी की जो लैंड सर्वे पर उनका कहना है उसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये मैं चाहूँगा कि आप निश्चित उस पर बताइए। अगर सुने हैं तब, सुने ही हैं आप, पूरा सुन लीजिएगा तब। प्रफुल्ल कुमार यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने साथ साथ पूरे बिहार को पलटू बना दिया। अरे तो नीतीश जी का है जी, आवता जाता। अब लालू जी कहता कि दरवाजा खोल देंगे, इनको दरवाजा, उनके पुत्र कह रहे हैं कि ना ही दरवाजा खुलल नहीं के बंद बा। मीशा भारती भी कुछ नहीं बोली, वो तो पिताजी बोले हैं तो वही समझे अपने बयान को। तो इसका मतलब कि दूरी उन्होंने भी बना दिया। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चाहे सरकार एनडीए का हो या इंडिया का। कुमार शशि यादव जी का कहना है। जबकि हमार मानने के बाद आजू माने कि नीतीश कुमार जब तक पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं, CM उहे रही हैं, जो पॉलिटिकल यहाँ पर है जिस तरह देखिए 15-16% वोट कम ना रहा, उहे वोटवा जहाँ जाई सटी न तो उनकर हाथ में विजयश्री हुई हमार बा माने बा हमार माने पॉलिटिकल हमारा जो समझ बा उह आधार पर वो जब तक छोड़ेंगे नहीं कुर्सी तब तक। हाँ, एक ही स्थिति में कुर्सी से वो हटाए जा सकते हैं। अभी वो चुनाव में फिर उसका क्या होगा, वो अगर रणनीति मैंने अपना करके ऐसा होता है तब कब। अभी जो 80-85 जो 80 सीट जो
भाजपा का है और जेडीयू का 77-74 जो भी है, ये अगर दोनों फिर मिल जाते हैं तो काले हट है नीतीश कुमार। हाँ, 1 घंटा में हट जाए। अब अतना समझे कि हो जाए इसी तरीके से। लेकिन अब बाद में चुनाव हो तो चूंकि वोटर्स पर असर पड़ी होकर एम भाग जिहन से और से अपर कास्ट भी सोच लगे कि लॉ, चूंकि लालू प्रसाद यादव से आज भी समझे कि से अपर कास्ट मतलब उतना ना सटस जितना सटे के चाहिए। अब एकदम ऐसा ना हो कि एकदम ना सटस, सकते भी हैं लेकिन वो चीज नहीं है। तो ये हो जाए फिर तो एक ही है कि वो हट जाएंगे, तत्काल हट जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, हम ये रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि राजनीति में कभी कोई संभव है, काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलते रहता है, समझे ना। तो यही एक है कि आप हटा सकते हैं। अदरवाइज ये जो अभी जिस तरह से पॉलिटिकल यहाँ की बनावट बुनावट है, जिसमें 3 धुरी है, नीतीश है, लालू जी हैं और भाजपा है, उसके बाद लेफ्ट के पास अपना जो वोट है या चिराग पासवान है, ये जो है तो उसमें नीतीश कुमार हमेशा रहेंगे। और चूंकि हम लोग बात कर रहे थे, जो थंबनेल मैंने लगाया है, आप लोग की भी क्यूरियोसिटी इसमें रहती है कि ज्यादातर यही भाई पॉलिटिकल स्टोरी करने पर पॉलिटिकल लोग बिहार में ज्यादा सुने लन। अब देखा कल जो मैंने लैंड सर्वे पर किया था स्टोरी, एक इंटरव्यू, तो कहाँ चल पाए ना, खाली पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल। अभी खाद के का स्थिति बा, कुछ आदमी के बताओ चाहे खाद मिलत कि नहीं मिलत। जाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जाड़ा से बचे खातिर गरीब कैसे बचता, एकर का उपाय के लिए बा ये देखते हैं। तो पढ़त रही तब 28 गो मतलब लड़का लड़की समझे कि से ठंडा में बीमार पड़ गई बा, ठंडा लग गई बा। रविशंकर कुमार, रवि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अधिकारी राज्य है, ये तो सही है। वो तो जो कल जिनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया वो भी मान रहे हैं, क्योंकि रवि वर्मा जी, भेलारी सर नमस्कार नमस्कार। प्रमोद कुमार पंडित जी नमस्ते नमस्ते। राणा संजय जी, शाश्वत गौतम, हाँ शाश्वत। कैसन लगा राणा जी इंटरव्यू? लैंड सर्वे पर उनकर जानकारी कैसन रहा वो आप बताइए, क्योंकि आप निश्चित तौर से अंत तक सुने होंगे। कुमार शशि यादव, कुंदन अकेला जी, अरे वाह, अलबेला जी, कुंदन कुमार अलबेला जी, अजीत सूर्यवंशी, लालू नीतीश के अलावा भी बिहार में कोई के लीड करे के उम्मीद बा के बाका है। वो चिराग पासवान भी लीड कर सकते हैं। वो कही रहे हैं कि अगला चुनाव जो बा ना हो सकला कि यही में कि हम विधानसभा के चुनाव लड़ब। उनकी पिताजी की चाहत ये थी कि आप बिहार को ठीक ठाक कीजिए, बिहार में रहिए, तो देखा लड़ता है कि ना। पवन कुमार जी, चरण स्पर्श, आपको खुश रहा भाई। मिथिलेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र कुमार, अगला 5 साल बिहार में नीतीश को कोई माई का लल नहीं है। देखिए मैं कहा ना कि पॉलिटिकली या आज जो वोट है नीतीश कुमार के पास, जैसे महिला आप बात कीजिए, महिलाओं से इतना हम गांधी मैदान एक दिन घूमत गई रही, हालांकि ज्यादा जाते हैं, तब बीचे बीचे हम जाए मार लड़की देखत नहीं कि तैयारी करत ताड़ी सन। हाँ भाई, मैं दौड़ गोला फेंको, भाला फेंको, तो हम यहाँ बातचीत करेंगे, सब तैयारी कर रही हैं सब। उन लोगों को एकदम अंधभक्त हैं। एक दिन हम निकलत नहीं अपना ऑफिस से, मैं निकल रहा था तो बाहर जो है कुछ लोग आग कुछ लोग तापत रहे, 5-6 गो रहन जा, गरीब ही आदमी लोग थे। तो ऐसे ही हम बातचीत करे लगे, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी ना, उसी से ना जानकारी मिलती है लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से आए भैया रुआ सब, आप लोग कहाँ से हैं? तो बोला कि जुड़ावनपुर या क्या बताया उन्होंने, वैशाली या राघोपुर में एक जगह है जुड़ावनपुर, सो वहीं आए हैं। उनके उस गांव में एक परशुराम सी कोई हैं, वो क्या है, यहीं उनका घर में कोई तो काम क्रिया ना कह जला, श्राद्ध रहे। तो बात पॉलिटिकल होने लगी, तो वो लोग एकदम नीतीश और बीजेपी के फैन निकले। और वो हम कहे कि आप लोग मान किस समाज से हैं? तो वो लोग बोले कि हम लोग हरियन हैं।
तो हमने कि लालू जी को वोट देते हैं तो ना हम लोग लालू जी को वोट नहीं देते हैं। अब लालू जी के खिलाफ ही बोलने लगे। तो इसका मतलब है कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का वोट बैंक जो है, जो MY से बढ़ेगा ऊपर, तभी ये सत्ता के काफी। पिछली बार जो ऐसा मुद्दा उन्होंने दिया था 10 लाख नौकरी का, जिसमें सारे बेरोजगार जो हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट वो एकजुट हो गए थे, और खास तौर से नौजवान जो है, समझ लीजिए ये हुआ था। लेकिन इस बार वो मुद्दा तो अब चलेगा नहीं, इसलिए कि सरकार ने तो नौकरी दे दिया। 12 लाख का इनका टारगेट है, 10 लाख तक पहुंचाइए दिहन जा। नीतीश कुमार ने एक तरह से, जो तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा उठाया था, बड़ा जबरदस्त मुद्दा और बड़ा मुद्दा काम किलसू, तब पहुंच गिरन समझिए कि से लगभग सरकार बनावे की स्थिति में पहुंच गिरन। अगर थोड़ा बहुत दिस दैट ना भई रही, अब दिस दैट कह के लिए आप लोग भी समझ रहे हैं तो सरकार ही बना लिए, तो वैसा मुद्दा चपले रहे समझिए कि से दिमाग में एकदम लेकर के ये झाड़ के समझे कि वोट देलन। फिर भी लेकिन भाई नीतीश कुमार कहता कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाबू दिन पैसा। लेकिन वो देखे कि अब सट करके उस मुद्दे को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया एक तरह से। अब वो मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, इसलिए तेजस्वी यादव को एक नया जो है लाना पड़ा। 25 मैंने माई बहन का योजना नहीं के कुल 2500 देंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसको भी ये लोग डिफ्यूज कर देंगे। बजट सेशन होने दीजिए और पूरा जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसके बाद विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, हई पेंशन, अब बरसाते रेवड़ी की हुई, चारों तरफ रेवड़ी के बरसाते हो रहा है, ऐसे जो हुई काय ना हुई भाई, वोट जे चाहिए। तो पवन कुमार, मिथिलेश कुमार से चलिए भाई जुड़ी हैं। कुमार उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, राघोपुर में पड़ता है जुरामत, हाँ राघोपुर के ही लोग थे भाई। एकदम हमारे साथ एक हमारा अनिकेत पाठक था, हम लोग कहीं जा रहे थे तो वो भी था बेचारा अनिकेत पाठक। तो हम सुन लो पाठक जी, देखो ये क्या कहता हो जा गरीब लोग। तो हाँ, अगर एंटी इनकम्बेंसी भी दारू के लेकर के एक है, दारू मैंने खुलेआम बिकत, लेकिन मेहरनुआ तक खुश बड़ी से, ना औरत तो खुश है, चाहे तो कतनो बेचाता घरवा में हंगा न करत है। तो महिलाओं का जो वोट है, जो नौकरी इतनी मिल गई है, नौकरी की संभावना 35% कम ना होला, रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिहार, समझ ना। तो ये सब जो चीजें हैं ना, वो नीतीश को लाभ पहुंचाती हैं पॉलिटिकली। इसीलिए नीतीश, मैं बार बार कहता हूं, आप कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार जहां रहेंगे सत्ता उन्हीं के साथ रहेंगे। अब स्वाभाविक है कि वही CM रहेंगे। और जाए खाते हम कब बतौले बन कि अब प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस मान लगी इनको प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर बनिए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो कहाँ लोग कहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मान लें कि 12 MP हैं इनके, तो 12 के निकल जाने से 12 अगर छोड़ करके चले भी जाएंगे तो सरकार पर, मोदी सरकार पर क्या असर पड़ेगा भाई। मोदी सरकार कोई जरूरी थोड़े है कि नीतीश अगर चले जाएंगे तो नायडू जी भी छोड़ देंगे। क्यों नायडू छोड़ेंगे? नायडू तो जो भी चाहते हैं सरकार से उनको मिल जाता है। अभी तो उनके अपने राज्य के नई राजधानी जो बना रहे हैं। प्रवीण सिंह, लैंड सर्वे बहुत अच्छे कार्य, थोड़ी सी परेशानी है। अच्छा, लेकिन दुर्गामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए, एक ये व्यू आया, सबसे कुमार शशि, सबसे घटिया दल राजद और भाजपा है। इन दोनों दल को हिम्मत नहीं है अकेले लड़ने का। नहीं, अकेले लड़ने का, आप अकेले लड़ करके क्या कीजिएगा? उस तरह आप माने गठबंधन ही करके लड़िएगा ना। अगर ठान ले, हाँ ये भी एक लड़ाई होगी कि अगर ठान ले कि हम अलग अलग, बीजेपी अलग लड़े, नीतीश कुमार अलग लड़े और राजद अलग लड़े, कांग्रेस, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी। स्वाभाविक है कि मतलब बीजेपी और राजद में ही ज्यादा टक्कर होगा।
ये अब उसमें जो सरकार बने जिसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है कि बीजेपी की, इसलिए कि लोगों ने राजद की राज देख लिया है, नीतीश का भी राज देख लिया, अब एकला देखना चाहेगी कि बीजेपी का राज भी अकेले देख लिया जाओ, इनको ई कैसन बा समझिए। तो ये एक ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि नीतीश कुमार को ही साथ रह करके आइदर साइड विजयश्री हासिल कर सकता है, नीतीश को छोड़ करके नहीं सकता है। और एक बार फिर मैं ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसलिए कि देखा जाए ठंडो बा अब बड़ी ठंडा बारे मर्द लेके आदित्य प्रताप सिंह नमस्ते नमस्ते। नेक्स्ट सीएम नित्यानंद राय, अगर बीजेपी की बनेगी तब ना, अगर बीजेपी के बने हैं तो नित्यानंद राय हो सकते हैं या फिर सम्राट चौधरी भी हो सकता है। भाई कौन आदमी ऐसा भी हो सकेला कि जे तारा लौकता मतलब कोई बनबे ना करी। देखिए क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ उड़ीसा में, आप सोच भी सकते थे हैं? तो इसीलिए क्या बीजेपी निर्णय लेती हो सकता है किसी अति पिछड़ा को बना दे, हो सकता है कि किसी दलित को बना दे बिहार में। अगर इफ द पार्टी इज वोटेड टू पावर एलोन, अगर अकेले जो है या नीतीश कुमार को कहे कि आप आ जाइए दिल्ली में, हम जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। देखिए एक चीज है कि नीतीश कुमार दो तीन बातें जो चल रही हैं, एक में वो सबसे ज्यादा ये चलता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने इस तरह से घेराबंदी कर दी है कि अब ये नहीं निकल सकते हैं उस घेराबंदी से। स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है, उम्र भी हो गया। ये एक चल रहा है कि अफसर हो या नेता हो, वो उसमें हमारा अपना मानना है कि ऐसा नहीं होने दे। नीतीश कुमार के ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता है, ये जान लीजिए। उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी दिस दैट करते हों, करते रहें, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दिस दैट करते हैं ना, चॉकलेट के पीछे, ऐसा नहीं है उनके साथ। और बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार को घेराबंदी करके बांध देना मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये असंभव है कि नीतीश कुमार कैसे आप बांध सकते हैं। आप तोड़ने की बात करते हैं, 45 उनके हैं, आपको तोड़ने के लिए कम से कम 30 विधायकों को, 30 विधायक कहां से मिलेंगे? राजद के तोड़ने के हाथ में का हाला होत रहता भाई, बहुत हाला होत रहता, लेकिन हम हाला पर जो मतलब दिखता है, जिसकी संभावना है, उस पर बात किया जा सकता है। नीतीश कुमार एक नाथ माने उद्धव ठाकरे नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पते न चलला, एक नाथ शिंदे पैदा हो गया ना टूट गई पार्टी। यहाँ ऐसा नीतीश कुमार की गुप्तचरी व्यवस्था इतनी खूबसूरत, माहिर, जानदार है कि वो अब पूछिए मत उसका, जान लीजिए। हमने पहले आप लोगों को बताया भी था कि कृष्ण की आत्मकथा ये बड़ी पढ़ते हैं और चाणक्य को बहुत पढ़ते हैं। तो चाणक्य की क्या कथा कि गुप्तचरी व्यवस्था जिस राजा की बड़ी खूबसूरत हो, खूबसूरत माने एकदम अंत तक, नीतीश कुमार का गाँव माने जो गुप्तचरी व्यवस्था है, तो यही नहीं कि स्पेशल ब्रांच है और पुलिस है और या फिर गांव तक है, ये जान लीजिए। कहाँ मूवमेंट हुई, केकर का हुई, उनका पता हो जाला, समझिए। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। मोहम्मद राहुल कुमार ओझा जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग भी कुछ सवाल पूछिए तब है ना। अनिल कुमार सिंह सादर गुड मॉर्निंग। संजय सिंह, नीतीश और नायडू छोड़ेंगे तो दूसरे दल तुरंत जुड़ेंगे। देखिए राणा संजय सिंह बताओ ना, दूर तक तो कोई संभावना नहीं है, सिर्फ गॉसिप है। बिल्कुल सही बात, यही मैं भी मानता हूँ। सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं कि आइए महाकाल नगरी उज्जैन ओंकारेश्वर घूमल जाई, नर्मदा जी के स्नान कल जाई। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ठंडवा में आई, ठंडा में आई तो ये लटक जाई बुढ़ापा में स्नान करे, डुबकी लगाते रह जाए, समझ कि माथा बहरी अबे ना करी, पता चल के सुरधामपुर चल गई नहीं अभी ना अभी ना, तनी ठंडा के नरमाए दी कम हो जाए, देन आई विल कम।
सब अलग लड़ेगा तो नीतीश जी फेंका जाएंगे, ये तो सब जानता है। इनके पास तो 15 देखिए नीतीश कुमार ने 5 से 10 के बीच में जो काम किया था उसी का वो चाहते थे कि लोग हमको पे करें 14 वाला चुनाव में, लेकिन 2 गो सीट पर अटक गिलनी 2 गो काली जीतन नालंदा पूर्णिया। उसके बाद में इनका सोच जो है कुछ माने बदलल और इनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर गया। जो वेरी क्लोज जो उनके हैं, बहुत दोज हु आर वेरी क्लोज टू हिम टोल्ड मी, उन्होंने बताया मुझे कि उसके बाद इनका सोच जो है, क्योंकि उस समय तो 5 से 10 आज भी सब लोग कहते हैं कि बताइए हमने इतना काम किया बिहार के लिए, लालू का जो राज था कैसा था आप जानते हैं, उससे निकाला मैंने, पटरी पर लाया और हमको 2 गो सीट खाली जिताया वोटे नहीं दिया, भाजपा को सब वोट दे दिया। और भाजपा से ना अलग बना हो गया 2014 चुनाव में अलग होकर के। उसके बाद से उन्होंने तय किया कि अब ठीक है डेवलपमेंट उस तरह से 5 से 10 वाला डेवलपमेंट की बात आप मत सोचिए बिहार में, वो संभव नहीं है। हालांकि अभी बहुत जरूरत है, नीतीश कुमार ने बहुत किया है लेकिन अब बहुत जरूरत है जो नीतीश कुमार से नहीं हो सकता है। कोई नया अगर सीएम बने नए सोच के साथ नए तो कर सकता है। हम लोग ये तो कई बार बताए भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे अब, वो तो सीएम का पद भी छोड़ दिए थे, जीतन राम मांझी को बना दिए थे, जिसके बाद में हाउस में बोले भी कि मेरी मूर्खता से आप सीएम बन गए, मेरी मूर्खता से बोले थे ना हाउस में, मेरी मूर्खता से आप बन गए, इतना बका बका बोल रहे हैं। तो उनको उस समय लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और कई लोगों ने समझाया कि काहे जल्दी उनको हटा करके मुख्यमंत्री बने, तो बने भी। देन ही डिसाइडेड कि अब मुझे ये सीएम का पद किसी हालत में नहीं छोड़ना है। छोड़ना तभी है जब पीएम का ऑफर हो जाए। उस समय आपको याद होगा इंडिया गठबंधन, जब ये घूम घूम करके इन्होंने बड़ा मेहनत की थी इंडिया गठबंधन बनाने में, भले इंडिया नाम राहुल गांधी का या कांग्रेस का, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत किया था एंड ही इनिशिएटेड। लेकिन जब देख लिए कि अब पीएम हमारा कहीं ना बने, मैंने पीएम के रेस में वो चूंकि था कि भाई फेस बनाइए, तो नहीं तो वो एक ये भी कारण था, एक और भी कारण था। देखिए जो हम ये भी बताया भी हूँ कि ये चाहते थे कि मिड टर्म पोल विधानसभा का हो जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं हो गए। लेकिन ना उनके एमएलए सब टूट जीतल, खतरा पहले ही तू करा ले ना। वो चाहते थे झारखंड या महाराष्ट्र के साथ की हो जाए, जो खबरें आ रही थी छन करके, तो उस पर भी लालू जी तैयार नहीं हुए। तो वही कि तब रहला के का मतलब फेस बनबे ना किला जा एने समझे कि से विधानसभा कहता कि उनको लगता था कि हई देख 3rd नंबर के पार्टी हम हो गए, मैं 3rd डिवीजन से पास स्कूल में होता है कि 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, 1st 2nd 3rd होता रहा आदमी है ना। घोषणा होता रहा का हाई स्कूल में चाहे मिडिल स्कूल में पढ़ता नहीं जाता। तो ये 3रे नंबर का पार्टी बना था। बीजेपी से बड़ी नाराज भी रहते थे, इसलिए कि एक रणनीति के तहत खड़ा करके चिराग पासवान को अब फिर उनको 3रे नंबर का बना दिया। उन्होंने कहा भी था कि इस चुनाव में मुझे पता है, हमारा पते ना चलल कि हमारे दोस्त के हाथ दुश्मन के हाथ। आपको याद होगा ही यूज्ड टू से दैट, तो वो कहते थे। तो अब जो है वैसा रिस्क नहीं कि मन भाई अगर मान ला कि एनडीए इस बात के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है गलती हो गई, लेकिन अब जो है आपको हम फेस बनाने के लिए तैयार हैं, आप पीएम बनिए। देन ही कैन कंसीडर, ही मे कंसीडर, लेकिन तब बात छोड़िहन ना कि हमारे तू फेस बना दिला तो हम है उनका तेजस्वी यादव को बना देंगे ना। अभी फेस बना के पीएम बन जाता ना, ये क्या बनी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल फायदा जब दिखेगा तभी पलटा पलटी होगा, या बहुत ज्यादा इधर कष्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पार्टी को तोड़ने की
उसके बारे में सोच रही हो बीजेपी, मैंने एमएलए के स्तर पर या लोकसभा। हालांकि लेकिन गॉसिप भैया खूबा एक गॉसिप के आनंद ली जाए। गजबे बोतले है आप भी का है। संजय सिंह भैया प्रणाम, खुश रह। आशुतोष सिंह सभी भी, हाँ लूट तो गजब है एकदम। आशुतोष सिंह जी आपसे मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि अब पूछिए मत। मैंने लूट तो एकदम जो है भ्रष्टाचार, मैं कहा ना कि उस 14 के बाद, उस 14 में जो वोटर्स यहाँ उनको 2 सीट, उसके बाद डिसाइड किया कि अब तो ये धीरे धीरे जो है अपने कुर्सी को बचाने, मैंने कुर्सी के ही इर्द गिर्द हमको सीएम रहना है और बाकी सब होते रही तो जैसे होत रहता हो। ये बिजली की व्यवस्था अच्छी है, रोड की व्यवस्था अच्छी है, तो ना बाकी किसान किससे बहुत सारा मुद्दा पर एकदम उदासीन हो गए कि चला एक पॉलिटिकल। बिहार में आप देखिएगा जब सब पार्टियों में ऐसा रहता है कि पॉलिटिकली जितना लोग सोचते हैं पॉलिटिकली अपने को स्ट्रांग करने के लिए, वैसा है नहीं बाकी क्षेत्रों में। तो इसीलिए भ्रष्टाचार तो एकदम चरम पर बा। लंड सर्वे वाला की मैंने सब देखिए कितना लूट है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि लूट नहीं है। तो और आप लोगों का कोई है खबर तो बताइए, कुछ तू लोग बतावा। हम ये खाली बताइए। अच्छा खैर बताने के लिए तो हम ही ना है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह ठंडा में आप लोग जो है कभी कभी संडे को तो आएंगे ही, संडे को बीच बीच में कभी कभी इधर उधर चले जाते तो आ ही जाते हैं, है ना। तो अब मेरी इच्छा है कि एकदम सत्येंद्र सिंह भी आप लिख लीजिए, नीतीश को आने वाले चुनाव में बीजेपी छोड़ने वाली है, आरजेडी भी नहीं लेगी। कब तक इनको लेकर चलेगी तो क्या करेंगे, हैं? कमख्या राय जी वाचिक में थे तो ना लिया जाता, क्या करें का इनका दिक्कत बा। आखिर मान लो हंग हो जाइए, इनको भी जीतिए जीहन, ऐसा थोड़े बा कि नीतीश कुमार 0 पर आउट हो जीहन एकदम। मैं ना अभी कल ही एक मिले थे या फोन पर बता रहे थे, जानकार आदमी हैं, तो वो कह रहे थे कि देखिएगा प्रशांत किशोर को कम से कम 20 सीटें मिलेगी, आप देख लीजिएगा अगले चुनाव में। इस तरह से रणनीति बनाई जा रही है। तो मान ला कि प्रशांत किशोर के अगर 20 को सीट मिल जाए तो इसका मतलब कि प्रशांत किशोर भी बड़े नेता हो गए। 20 सीट कम थोड़े होला, 5% वोट रख करके भी चिराग पासवान मात्र 1 जीते थे। जीते थे बेगूसराय में, राजकुमार जी जीते थे, तो वो भी हालांकि चले गए जेडीयू में। तो कुमार धर्मेंद्र चचा, हाँ कुर्सी ही से मतलब है भाई। कमल नयन तिवारी जी, बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश की पार्टी को तोड़कर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये हाँ गॉसिप कल जावे ना, तना नीतीश कुमार के तोड़ के पार्टी के बना ले बताइए। नीतीश कुमार हमारा पार्टी के तोड़ता तो चलिए हम लालू जी के साथ चलिए। ये हमको ऐसा देखिए नहीं लगता है। चौधरी नमस्ते सर, हमको एलजी रहे हैं कि नीतीश बाबू पलटेंगे नहीं। हाँ तो ये तो हमनिए कहते हैं भाई अभिमन्यु कुमार जी, इसको भ्रष्टाचार नहीं डकैती लूटपाट कहते हैं। तो क्या कीजिएगा आप, जो लिख रहे हैं लिखते रहिए, वो तो जनता को तय करना है ना जी। हम लोग तो स्वीकार करते हैं, देखते ही हर जगह है। किसानों के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाई होता पते बा, अब जहां भी देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन अंततः आपको तय करना है कि इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी, तो आप सरकार बदलिएगा। तो जो आएगा वो क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। जनता का मूड है बदलने का कि नहीं है। तो आपके राज्य में, हालांकि हर राज्यों में इस तरह से, जिस तरह से जातीय सोच जकड़ल बा, समझ ना, तो उससे आप अलग हटिएगा, तब न कोई वैसा व्यक्ति को लाइएगा कि नहीं भाई हम लोग इसको लाए देखे इसको। हालांकि किसी भी स्टेट और किसी भी देश में एक बार 2 बार देखला के बाद निश्चित तौर से सत्ता के परिवर्तन करिए। चलो इनका के देखनी तो ठीक नहीं, तो उनका के देखनी। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है बिहार में। बिहार में तो 20 साल से यही है।
थोड़ा सा अगर कोई महत्वाकांक्षा पॉलिटिकल जगती है तो चलो होने देख लीजिए, पीएम बनने के तो चलो होने देख लिया, या फिर अच्छा नहीं लगता है तो चलो बड़ा दिन हो गई भाई इनका साथ रहत रहत, अब समझिए कि रोज एक तरह के सब्जी खाई ठीक नहीं एक समझे कि जाड़ा में खाली समझे कि आलू आ बैगन आ मुरई आ टमाटर बन रहा बा, चलो होने दूसरा तन खाया जाए, बस उधर चला उधर चले आए, समझ ना, टेस्ट बदलने के लिए, लेकिन रहेंगे वही। अब देख लीजिएगा। और एक खबर है, ये बता दें कि 18 तारीख को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, चूंकि उनका चुनाव है ना, एक ये खबर है, और कोनो बड़ उड़ खबर पॉलिटिकल नहीं के, ठीक ना। तो आज के लिए इतना काफी है, आज अतने से काम चलावे के काम बा, फिर हम लोग सामने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय। और इसी तरह आप न्यूज हाट पर अपना प्रेम, कृपा, आशीर्वाद बनाए रखिए।